नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। कवर्धा के शासकीय मत्स्य महाविद्यालय के नीट से चयनित छात्रों ने शासन से एक महत्वपूर्ण मांग की है। उनका कहना है कि बीएफएससी और एमएफएससी डिग्री प्राप्त करने के बाद मत्स्य निरीक्षक और सहायक संचालक के पदों पर चयन के लिए उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि शासन जीव विज्ञान में स्नातक और अन्य पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्राथमिकता दे रहा है, जो कि उचित नहीं है। छात्रों ने उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे शिक्षा विभाग में बीएड और डीएड डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जाती है, उसी तरह मत्स्य विभाग में भी बीएफएससी और एमएफएससी डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि यदि उनकी योग्यता को सही तरीके से मान्यता दी जाती है तो वे मत्स्य निरीक्षक और सहायक संचालक के पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। छात्रों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नमस्कार, मैं मेघा यादव और इस वक्त हम कलेक्टर परिसर में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं फिशरीज कॉलेज के छात्र छात्राएं यहां पर पहुंचे हुए हैं। जहां तक मेरी जानकारी में है कि पूरे प्रदेश में ही एकमात्र फिशरीज कॉलेज कवर्धा में है जिसके छात्र छात्राएं यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या विषय है, क्या खास वजह है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा मैम आपको, आज हम मत्स्यिकी महाविद्यालय के जितने भी छात्र हैं वो आज हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। चूँकि हमारा विषय है कि फिशरीज डिपार्टमेंट की जितनी भी वैकेंसियां हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएफएससी की डिग्रीधारी को ही प्राथमिकता दिया जाए। चूँकि हम छात्र लोगों के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता मैम, और हम लोग इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करते हैं और इस डिग्री के लिए हम लोगों को पात्र होने के लिए, एप्लीकेबल होने के लिए हमको 5 से 6 साल का समय लगता है। चूँकि अभी सरकार द्वारा किया ये जा रहा है कि इसमें जितने भी जो इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं किए हुए हैं, पहली बात, और जो 1 साल का कोर्स कर रहे हैं, 2 साल, और जो अन्य शैक्षणिक संस्थान से ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, उनको भी प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो मैम फिर हम लोग में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? फिर हम लोग का 5 साल 6 साल वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, जब उनको हमारे इतना ही प्राथमिकता दिया जाएगा। और जो दूसरे अदर स्टेट है जैसे असम में, वहाँ ये जो फिशरीज डिपार्टमेंट की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फिशरीज के ही छात्रों को ही प्राथमिकता दिया जाता है। और जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार द्वारा फिशरीज डिपार्टमेंट को इतना प्रमोट किया जा रहा है तो हमारी सरकार से हमको ये पूछना है कि हमको कब प्रायोरिटी मिलेगी, जबकि हम छात्र 5 साल 6 साल से मेहनत कर रहे हैं। और न तो मैम इसमें हो रहा क्या रहा है, हम दूसरे की वैकेंसियों में भर नहीं सकते, जबकि दूसरे जो लोग हैं वो हमारी वैकेंसियों में भर सकते हैं। इसमें साफ साफ हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हमारे पढ़ने को कोई मतलब नहीं है उसके बाद। चूंकि जब हम छात्रों को अपना भविष्य ही नहीं पता है तो फिर मेहनत करके क्या करेंगे हम? इस प्रॉब्लम को एक उदाहरण के थ्रू समझाना चाहूँगा। जिस तरह एक एमबीबीएस स्टूडेंट अगर जिला चिकित्सालय में कोई डॉक्टर का पोस्ट निकलता है तो सिर्फ उसमें एमबीबीएस वाले ही मतलब पोस्ट को एलिजिबल हैं, लेकिन हम लोग के लिए ऐसा क्या होता है कि हम लोग के लिए स्पेशलाइज्ड कॉलेज है, डिग्री है, लेकिन जब हम लोग का पोस्ट निकलता है तब हमें उसमें प्राथमिकता नहीं मिलता। उसमें जूलॉजी वाले आ जाते हैं, बॉटनी वाले आ जाते हैं। तो हमारी यही मांग है, यही दरख्वास्त है सरकार से कि हमें प्राथमिकता दी जाए। अगर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, डिग्री है, तो उस पोस्ट के लिए भी हमें अवेलेबल होना चाहिए। क्या आपने पहले कभी इस विषय पर बात रखी है? शासन प्रशासन से मिलने के इस सिलसिले में हमने इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी इस विषय से अवगत कराया है। कृषि मंत्री जी उनको भी अवगत करा चुके हैं। जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनको भी इस विषय के बारे में हमने अवगत करा चुका है। शासन प्रशासन से हमारी मांग यही रही है कि इस विषय को गंभीरता से लें, क्योंकि यह प्रदेश का एकमात्र मत्स्यिकी महाविद्यालय है और ये किसी न किसी तरीके से हम छात्रों के साथ अन्याय वाला काम ना हो जाए। तो प्रशासन को इस विषय में गंभीरता से सोचने की जो आवश्यकता है और हम सभी छात्रों का भविष्य इस विषय को लेके बहुत चिंतित रहता है। तो बस इतना कह के मैं अपने, जैसा कि आपने कहा कि आपने उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और बहुत से जो वरिष्ठ हैं उनसे बात रखी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्हें आश्वासन दिया है कि यह मुद्दा विधानसभा में एक विषय के रूप में गूंजेगा और जो वर्तमान की स्थिति है उसको बदलते हुए हम छात्रों के साथ न्याय किया जाएगा। हाँ, बात तो हम लोग रखे हैं, बात को बहुत से लोग के पास रखे हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारा मतलब कॉलेज है, एकमात्र कॉलेज है ना, तो वहाँ हमारे कॉलेज को इंडिया मतलब ऑल इंडिया में देखा जाए तो 7वां नंबर पे आता है हमारा टॉप में। तो फिर आईसीआर के बेस मतलब
पात्रता मान्यता प्राप्त भी है हमारे कॉलेज को, जिसमें ऑल इंडिया से पूरे स्टूडेंट आ रहे हैं, अंडमान निकोबार से, असम से, बिहार से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सबसे आ रहे हैं। तो और हमारे कॉलेज में पूरा छत्तीसगढ़ के ऑल इंडिया मतलब छत्तीसगढ़ से भी पढ़ रहे हैं पूरा। तो ये चीज़ हमारे BFSC जो कोर्स कर रहे हैं उसमें हम लोग को जो हम कोर्स कर रहे हैं 4 साल वेस्ट कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ का, इस मतलब विशेषज्ञ बन रहे हैं ना उस चीज़ का, फिशरीज डिपार्टमेंट का। तो जो जॉब वैकेंसी आ रही है वही चीज़ के लिए हम एलिजिबल रहे हैं ना उस चीज़ के लिए। अदर जैसे बॉटनी, जूलॉजी इन लोग भी करते हैं, उसको मान्यता प्राप्त हो जाता है वैकेंसी के लिए। तो हमारा मतलब गवर्नमेंट से यही है, मेन चीज़ यही कि हम लोग जो है कोर्स कर रहे हैं उस चीज़ को हम लोग को बस प्रोवाइड करें ना, ऐसा। कुछ छात्राएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम अर्चना कुमार है और मैं रायगढ़ ज़िले से हूँ। अच्छा, आप कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि पूरा कोर्स करने के बाद कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, अभी हमने अपनी बात रखी है प्रशासन के अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से भी हमने मतलब ज्ञापन सौंप दिया है। हमारी मांग बस यही है कि जो हमारी जो डिग्री है 4 साल की वो वेस्ट ना हो, मतलब हमारी जो भर्ती निकलती है, वैकेंसी जो भी निकलती है फिशरीज से रिलेटेड, तो उसमें प्राथमिकता सिर्फ हम ही को दिया जाए। 2 साल की ट्रेनिंग लेके या फिर जो जूलॉजी सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं, जो दूसरे कोर्स कर रहे हैं, उनको भी प्राथमिकता देगी तो हमारी जो डिग्री है वो व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए आप देख सकते हैं छात्र छात्राएं काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। हम इस मामले पर पूरे तह तक जाएंगे और आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।